वेलकम बैक टू स्टडी इन यूट्यूब में आपका स्वागत है, जहां पीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, कोर्ट इत्यादि सभी एग्जाम का महत्वपूर्ण तैयारी कराया जाता है, जिसमें जीके जीएस डेली का क्लास कराया जाता है और करंट अफेयर्स का प्रत्येक दिन डेली टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कराया जाता है, मंथली कराया जाता है, वार्षिक कराया जाता है। जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जहाँ से सभी एग्जाम में क्वेश्चन आने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। चलिए आज का शुरू करते हैं जीके जीएस श्रृंखला। चलिए क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपको पता होगा कि गुजरात में एक बंदरगाह है जो कि लोथल के नाम से जाना जाता है और ये भोगवा नदी पर है। इससे पहले 2000 बीपीएससी और बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों में क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट, मातृ देवी की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये रंगपुर से मातृ देवी की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और ये बीपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, महावीर का जन्म किस ईसा पूर्व में हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, जहाँ की 480 में इसका महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब इनकी मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच महाव्रत किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, महत्वपूर्ण टॉप है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ? तो आपको पता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कलाशोक के समय में हुआ था। इसका एक टिकी से राबे, पाकू और आका अक, ये ट्रिक्स अब देख लीजिएगा। तो पूरा बौद्ध संगति कौन इसकी अध्यक्षता किया था और किसके समय में हुआ था? नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में समाज कल्याण का उल्लेख किया गया? आपको पता है कि दूसरा अभिलेख जो है जिसमें समाज कल्याण का वर्णन किया गया अशोक का, प्रथम में है पशु जीव हत्या, 13वें शिलालेख में जैसे कलिंग युद्ध है, और धम यात्रा नेपाल के लिए गया था, ये शायद 12वें की 11वें में है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मौर्य काल में रूप दर्शक था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन। रूप दर्शक सिक्कों के जांच करने वाला व्यक्ति या अधिकारी हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नालंदा महाविहार को किसने दान में दिया था? तो बुद्धगुप्त। आपको पता है नालंदा महाविहार को किसने दान में दिया था? बुद्धगुप्त। यही पूछा जाता है कि कितने गांव दान दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय कितने गांव दान में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते, सूर्य सिद्धांत किसने दिया? तो आर्यभट्ट। आपको पता है कि सूर्य सिद्धांत का ये दिया था। नेक्स्ट, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। ये इतिहासकार हैं, महत्वपूर्ण इतिहासकारों में इन्हें जाना जाता है, अल बरूनी को। ये किताब उल हिंद की रचना एवं लेखक थे। नेक्स्ट, इनमें से किस शासक ने 40 दल को नष्ट कर दिया? आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक शायद 40 दल की स्थापना किया था, जिसे बाद में जाके 40 दल को ये समाप्त बलबन द्वारा किया था। इन्होंने लो एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन बहुत कहा जाता है कि अच्छे कार्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने किया? तो आपको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक सिंचाई विभाग, दीवान खैरात विभाग और बेरोजगारी ऑफिस और सिंचाई नहर, इन सभी का इसने स्थापना किया था। मुगल काल में जुंतागढ़ का नेतृत्व किसने किया? तो नूरजहां। इनकी माँ अस्मत बेगम थी, जिन्होंने ये जो सेंट आता है इसका निर्माण किया था। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई? तो अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान किस शासक समय प्रशासन विशेषता था? तो शिवाजी। अष्टप्रधान शिवाजी के समय था। ये 8 दल था जो विद्वानों का एक समूह हुआ करता था, जैसे अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान शिवाजी, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता जगन्नाथ था। नेक्स्ट, किस विद्रोह को 1857 का पूर्वाभ्यास कहा जाता है? तो बेल्लौर का विद्रोह। आपको पता है कल भी इस टाइप का क्वेश्चन एक था, ये जैसे 1857 का पूर्वाभ्यास कहा जाता है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कौन एक उदारवादी नेता थे? आपको पता है कि एक उदारवादी था और उग्रवादी था। तो उदारवादी में गोपाल कृष्ण गोखले और कई ऐसे थे जो आते थे।
वही उग्रवादी में लाल बाल और ये लाला लाजपत राय ये सब आते थे। नेक्स्ट नेक्स्ट अस्थाई बंदोबस्त। आपको कल एक रैयतवारी बंदोबस्त बताया कितने प्रतिशत पर लागू था, तो 51%। तो वही अस्थाई बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू था, तो ये उड़ीसा बंगाल के क्षेत्रों में लागू था। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका। तो आपको पता होगा कि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने ये बम फेंका था, इसलिए कि उनका कहना था, जो मानना था वो नहीं मानने के, कान खोलने के, सुनने के, इसलिए उसने बम फेंका। हालांकि इसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ। नेक्स्ट भारत का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्टन। नेक्स्ट गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, तो लॉर्ड माउंट बेटन ने कहा। इसी की तरह आज का सीरीज़ खत्म होता है। यहाँ देखिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दरोगा के लिए ये होगा ही, बीपीएससी के लिए तो होगा ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ये 100% है। चलिए इसी के साथ ही कल देखते हैं फिर नेक्स्ट